फिरोज़ एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में, जिसमें क्या होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में होती है, मूवीज़ जो होती है, उनकी जो कहानी होती है वो शॉर्ट में मैं बयान करता हूँ। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मूवी है, ये मूवी आई थी 1992 में और इसकी जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 6.6। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। ये मूवी दिखाई गई है 1892 का जो समय था उसमें दिखाई गई है। इस मूवी में एक्चुअली होता क्या है, जो वेस्टर्न आयरलैंड होता है वहाँ पे क्या होता है, जो मुख्तलिफ ज़मींदार होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया होता है। वो अपनी जो जागीरदार है, जो उन पे बहुत जुल्म कर रहे होते हैं, वो अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनसे अब वो नहीं डर रहे होते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई कर रहे होते हैं। तो होता क्या है काम, एक बार में जहाँ शराब खाना होता है वहाँ पे एक मज़दूर जो होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो तभी क्या होता है, तभी बाहर से एक जागीरदार आने लगता है, अपनी जो टांगे पे आने लगता है। तो वो जब उसके आने की खबर सुनते हैं तो वो जब उसको बाहर देखते हैं, वो सब उसको मारने लगते हैं, उसको अपने ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, उसको नीचे गिराने लगते हैं। तो लेकिन वो किसी भी तरीके से बच जाता है। लेकिन इन सब में क्या होता है काम, एक जो फार्मर होता है, जो ज़मींदार होता है, इसमें एक ज़ख्मी हो जाता है। अब वो जो ज़ख्मी ज़मींदार होता है, उसके जो दोस्त होता है वो उसको उठा लेता है और वो क्या करता है काम, वो जो ज़ख्मी हुआ होता है ज़मींदार, वो उसको बोलता है अपने दोस्त को कि मुझे अपने बेटों के पास ले चलो। उसके 3 बेटे होते हैं, तो वो जो दोस्त है उसका, वो उसको अपने उन बेटों के पास ले जाता है। वो बेटे जब उसकी ये हालत देखते हैं, वो शॉक पे पड़ जाते हैं, उसको अंदर ले जाते हैं अपने घर में, उसको बेड पे लेटाते हैं। तो वो बोलता है, उसको उनका जो ये बाप होता है, उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है जोसेफ डॉनली। ये इस जोसेफ को पास बुलाता है और उन सबको बोलता है कि मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया। तो ये सब बोल के वो मर जाता है। इन सबको लगता है कि वो मर गया है, क्योंकि वो अपनी आँखें भी बंद कर लेता है। लेकिन तभी वो फिर से जागता है और वो जो जोसेफ है उसको बोलता है, अपने छोटे बेटे को बोलता है कि ये दुनिया में जिस इंसान के पास ज़मीन ना हो उसका कोई वजूद नहीं है। तो वो जोसेफ को बोलता है कि जोसेफ उसको बोलता है कि हाँ, मैं अपनी ज़मीन खरीद लूँगा। तो वो उसका बाप उसको बोलता है मरते-मरते कि जब तुम अपनी ज़मीन खरीदोगे, तो अपनी ज़मीन के मालिक बनोगे, तो मैं तुम्हें ऊपर जन्नत में देख रहा हूँगा। तो ये कह के वो उसका बाप जो है वो मर जाता है। अब वो उसको दफनाने के लिए ले जाते हैं। तो तभी क्या आता है, जो जागीरदार के गुंडे होते हैं, जिसकी वो ज़मीन होती है जिस पे वो रह रहे होते हैं, वो आते हैं। उनका जो लीडर होता है उन गुंडों को, वो उनको बोलता है कि ये ज़मीन जो है, ये आज तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसको खाली करो, क्योंकि तुम लोगों ने किराया नहीं भरा है। तो ये क्या कि वो जो जोसेफ है वो सबको बोलता है कि आप सब चुप रहो, क्योंकि हमें अभी मेरे जो फादर हैं हमारे, उनको दफनाना है। तो इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और लेकिन जाते जाते वो उनके घर को आग लगा जाते हैं। अब जोसेफ जो है उसके दिल में ज़िद रहती है उसके जागीरदार के खिलाफ। वो जो उसके बाप का दोस्त होता है उसको बोलता है कि मैं जो उनका लैंडलॉर्ड जागीरदार होता है जिसका नाम होता है डैनियल क्रिस्टी, वो बोलता है जोसेफ अब मैं उससे बदला लूँगा उसको मार के। तो उसका जो ये बाप का दोस्त होता है जोसेफ का, वो उसको एक पुरानी गन दे देता है तो उसको वहाँ भेज देता है। वहीं बेच जब वो खुद चला जाता है, तो फिर क्या होता है काम, जब वो वहाँ जाता है तो वो एक जगह रुकता है बार में जब वो रुकता है तो वहाँ वो इत्तेफाक से मिलता है उसी डेनियल क्रिस्टी से। तो जोसेफ उसको वहाँ कुछ नहीं बोलता, जोसेफ उसका पीछा करने लगता है। जब डेनियल घर जाने लगता है, जोसेफ उसके ऊपर निशाना लगाने लगता है। लेकिन ये अजीब हालातों से वो उस पर निशाना नहीं लगा सका, तो वो वहाँ भी बच जाता है। कौन? डैनियल क्रिस्टी बच जाता है जोसेफ के हाथों से। लेकिन जोसेफ उसका पीछा करता रहता है, तो वो उसकी हवेली पहुंच जाता है। हवेली में क्या करता है जोसेफ काम, जोसेफ उसके तबेले में रात भर रहता है। तबेले में जब रात भर रहता है तो वहाँ सुबह सवेरे क्या आती है काम, जो डैनियल जो क्रिस्टी है, जो लैंडलॉर्ड है, इसकी बेटी आती है जिसका नाम होता है शैनन क्रिस्टी। ये वहाँ आती है घोड़े को वहाँ रखने आती है तबेले में, जहाँ पे जोसेफ भी सोया हुआ था, वो भी छुपा हुआ था। तो वहाँ से थोड़ी आवाज़ निकलती है जोसेफ के कदमों की। तो वो शैनन को जो शक हो जाता है, तो वो इसी हफ्ते में जोसेफ को पकड़ लेती है, उसको ज़ख्मी कर लेती है। जब शैनन ने जोसेफ को ज़ख्मी कर लिया, तो वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो सब घर वाले आ जाते हैं शैनन की मदद करने, लेकिन जोसेफ जो है उसको ज़ख्मी किया होता है शैनन ने। अब शे वो सब उसको जोसेफ को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि उनको ठीक करना होता है, क्योंकि उनका जो ये रिचुअल है, जो हाईनेस थी उनकी, मतलब जो उनकी इज़्ज़त थी, उसका ये सवाल था। तो वो जोसेफ को अपने तरीके से इलाज करने लगते हैं। उसके घर में जोसेफ को वो एक कमरे में बिठा लेते हैं, जो क्रिस्टीज़ है। तो वहाँ होता क्या है काम, एक बार जोसेफ जो होता है वो ज़ख्मी हालत में नीचे आने लगता है। तो नीचे कौन आया हुआ होता है? नीचे आया हुआ होता है
स्टेफन चेज वही आदमी होता है जो उन गुंडों का लीडर था जिससे उसका मकान चला था। जोसेफ उसको पहचान लेता है तो जोसेफ उस पे हमला कर देता है। किस पे? स्टेफन चेज पे हमला कर देता है। स्टेफन चेज पे जब हमला कर देता है तो वो उसको वहाँ कुछ नहीं बोलता, सब उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। तो जोसेफ को फिर अपने कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज हो रहा होता है। तो स्टेफन उसको बोलता है कि कल हम मिलेंगे मैदान में जहाँ हमारा तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। तो इस तरह क्या होता है काम, जो शैनन होती है वो जो होती है वो एक मॉडर्न लड़की बनना चाहती है। वो जो उसकी माँ होती है वो उसको, जो वहाँ का औरतें हैं उन्हीं की तरह बनाना चाहती है, लेकिन शैनन जो है उसको पसंद नहीं, वो वहाँ से भागना चाहती है, वो अमेरिका जाना चाहती है। तो वो उस रात क्या करती है, एक रात करती है काम, जोसेफ के कमरे में आती है चोरी चोरी से और जोसेफ को बहकाने लगती है। उसको बोलती है तुम मेरे साथ आओ अमेरिका, मेरे साथ आओ, हम वहाँ एक साथ, तुम भी अपना फ्यूचर बनाओगे, मैं भी अपना फ्यूचर बनाऊंगी। लेकिन जोसेफ उसको मना कर देता है। अब सुबह जब होती है तो जोसेफ को अब स्टेफन के साथ लड़ना होता है। लड़ना किस होते हैं, उनको एक दूसरे पर जो है पिस्टल से गोलियां मारनी होती है, एक दूसरे के कदम थोड़ी दूरी पर उनको गोलियां मारनी होती है। फिर थोड़ी दूर पे जो सबसे पहले जिसको शूट करेगा वो जीतेगा। लेकिन वहाँ दूध बहुत होती है, तो जब पहला शॉट की बारी आती है, पहले राउंड की बारी आती है, तो जो शैनन है वो वहाँ से टांगे पे आ जाती है उनके बीच और जोसेफ को बोलते हैं चलो अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चलो। जोसेफ भी समझता है कि यहाँ तो मैं जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि धुंध भी है और मेरा निशाना उतना ठीक भी नहीं है। तो वो भी शैनन के साथ भाग जाता है टांगे पे। वो दोनों जाते हैं एक समुद्री जहाज में, कहाँ? अमेरिका चले जाते हैं। सफर के दौरान उनको जहाज में क्या मैकग्रायर एक आदमी मिलता है किसको, शैनन को। वो शैनन को बोलता है कि हाँ अमेरिका में फ्री लैंड मिलती है, जो वहाँ मुकाबला होता है लेकिन उसके बाद वहाँ फ्री लैंड मिलती है, मुफ्त में ज़मीन मिलती है। तो ये सब शैनन को पहले ही पता चल गया होता है न्यूज़ में उसके घर में। तो वो इसी लालच में और इसी को देख के वो अमेरिका चली जाती है। और जब वो मैगर से मिलती है तो वो मैगर उसको बोलता है कि मैं आपकी मदद करूँगा वो लैंड हासिल करने में। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, पहुँचते हैं अमेरिका। अमेरिका में जोसेफ उसको बोलता है शैनन को कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? शैनन बोलती है मैंने अपनी माँ के जो चांदी के चमचे हैं वो मैंने चुराए हैं, उससे हम पैसे कमाएंगे। लेकिन जब वो अमेरिका पहुँचते हैं तो जो मैकगर है उनको आदमी मिला होता है, उसको पुलिस वाले शूट कर देते हैं। तो वो जब नीचे गिरता है तो उसके जो कोट है उसमें से वो चम्मच गिर जाते हैं। तो शैनन को पता चलता है कि ये भी एक चोर था। तो वो चम्मच जो है वो लोग इधर उधर लेने लगते हैं। शैनन का सामान भी पुलिस वाले ले लेते हैं, लेकिन जोसेफ क्या करता है काम, शैनन चलाने लगती है कि मेरा सामान, मेरे चमचे। लेकिन जोसेफ करता है काम, जोसेफ क्या करता है काम, वो उनसे वो सामान जो है पुलिस छीन लेता है और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। और वहाँ पे एक बच्चा होता है, चिल्ला रहा होता है कि मेरे मालिक के पास आ जाओ, वो तुम्हें काम देगा, मेरे मालिक के पास आ जाओ, वो तुम्हें काम देगा। तो जोसेफ उसको बोलता है हमें ले चलो अपने मालिक के पास। तो वो बच्चा उनको ले जाता है अपने मालिक के पास। वो मालिक क्या करता है कि वो जब इन दोनों को देखता है तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें काम दूंगा। तो इन दोनों को, जिसको शैनन को भी और जोसेफ को भी काम मिलता है एक मुर्गियों की फैक्ट्री में, जहाँ मुर्गियों को ज़बह किया जाता है, काटा जाता है, उनके जितने मतलब हिस्सों को बेचा जाता है खाने के लिए। तो वो वहाँ काम करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान क्या होता है काम, जोसेफ का इंटरेस्ट जो है, उसका तवज्जो है वहाँ पे स्ट्रीट फाइट होती रहती थी, तो उसको उस पर भी दिलचस्पी आ जाती है। लेकिन जोसेफ एक अच्छा फाइटर निकलता है, वो सबको अपने जो स्किल्स हैं, अपने जो हुनर हैं, उन सबको स्ट्रीट फाइट में हरा देता है और वहाँ मशहूर हो जाता है। अब जोसेफ और शैनन जो है वो एक घर में रह रहे होते हैं। इस घर में उनको एक कमरा मिला होता है, दोनों को सिर्फ एक ही। तो वहाँ वो बोलती है शैनन हम सबको बोलेंगे, जोसेफ वो उसको सबको बोलता है कि हम दोनों भाई बहन हैं। अब वो वहाँ रह रहे होते हैं, जोसेफ भी फाइट करता होता है, उसको अच्छे पैसे कमाता है, खुद के लिए कपड़े भी खरीदता है। शैनन जो होती है उसकी हालत ख़राब ही होती है क्योंकि उसको इतना अच्छा काम नहीं मिल रहा होता है। तो उन दोनों में एक दूसरे लड़ाई होती रहती थी अक्सर। तो एक बार जोसेफ और शैनन के बीच में लड़ाई होती है। तो जोसेफ उसको बोलता है क्या तुम्हें मुझसे जलन होती है, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, क्या तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होता? तो शैनन करती है काम, वो बोलते हैं मैं भी तुमसे ज़्यादा पैसे कमा के दूंगी क्योंकि तुम जो हो तुम्हें सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप देख रहे हो मैं भी वैसे कैसे कमाती हूँ। तो शैनन क्या करती है काम, शैनन भी जहाँ पर जोसेफ की फ़ाइट होती है वहाँ पे जो नाचने वाली होती है उनमें शामिल हो जाती है। उसको लगता है कि वहाँ मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो अब क्या होता है काम, एक बार जोसेफ की फ़ाइट होती है किसी एक आदमी के साथ, उसकी फ़ाइट जो होती है वो तय की जाती है। तो जोसेफ क्या करता है काम, वो जब उस फाइट पे जाता है तो वहाँ वो शैनन को देखता है डांस करते हुए। वो करता है काम, वो जाता है शैनन के पास, उसको कपड़े वपड़े अपने पे लपेटता है, उसको बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन उसका जो मालिक होता है, जोसेफ का मालिक नहीं, जो वो फाइट जिसने की होती है, पैसे लगाए होते हैं, वो बोलता है इसको तुम क्या कर रहे हो, तुम सारे का कबाड़ा कर दोगे। तो जोसेफ को
फाइट में लिया जाता है, लेकिन जोसेफ का ध्यान जो है वो भी शैनन पे ही होता है। जोसेफ फाइट करने लगता है तो फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इसी दौरान क्या होता है काम, जो जोसेफ का जो जिसे पैसे लगाए होते हैं वो क्या शो शैनन पे ज़बरदस्ती अपने पास बैठा दे, उस पर अपने हाथ रखता है। तो जोसेफ भी देखता है तो वो उसको बचाने जाता है शैनन को, सबको उससे हाथ दूर रखो, लेकिन जोसेफ को फिर धकेला जाता है फाइट में। तो इसी असली में जोसेफ क्या होता है वो हार जाता है, क्योंकि जोसेफ का ध्यान जो है वो भटक जाता है शैनन की तरफ उसकी हालत देखकर। तो वो जब हार जाता है तो जिसके ऐसे पैसे लगाए होते हैं वो भी पैसे हार जाता है, तो जोसेफ को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसका जो उसको कमरा दिया गया तो उसको वहाँ से भी बाहर निकाला जाता है। उसके जो जिसके यहाँ वो काम कर रहा होता है उसको वहाँ से भी बाहर निकालता है। उन दोनों को उसके उन्होंने जो पैसे जमा किए होते हैं उन सब पैसों को वो क्या लूट लेते हैं। तो जोसेफ और शैनन को बाहर निकाल देते हैं। बाहर बहुत सर्दियाँ होती है, दोनों भटकते रहते हैं, 1 2 3 4 दिन लगभग भटकते रहते हैं। तो फिर इनको एक घर मिलता है जो बिल्कुल खाली होता है। खाली घर में क्या करते हैं काम, वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। तो एक दूसरे को ये पास से करीब आने लगते हैं, मतलब एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को बताते हैं कि क्या चलो हम मानते हैं ये हमारा घर है, हम जो है हम हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ का जो घर का मालिक होता है वो आ जाता है और इन दोनों को वहाँ से भगा देता है, और भगाते भगाते पीछे गोली मार देता है जो शैनन के कंधे पर लग जाती है। अब शैनन जख्मी हो जाती है, जोसेफ उसको उठा के ले जाता है, लेकिन जोसेफ को ये भी मालूम हुआ होता है कि शैनन के जो घर वाले हैं वो वहाँ आए हुए होते हैं। जोसेफ को उनका होटल जो है पता होता है, वो उसको लगता है कि शैनन वही ठीक हो जाएगी, वो उसको वहाँ ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात स्टेफन से होती है उस होटल में। स्टेफन उसको अंदर ले जाता है वो, और जोसेफ उसको बोलता है तुम इसका ख्याल रखो, और वहाँ से जोसेफ चला जाता है। अब होता क्या है काम, 8 महीने गुजर जाते हैं। जोसेफ कर रहा होता है काम पहाड़ों में, जो रेलवे ट्रैक है वो बिछाने का काम कर रहा होता है, मजदूरी कर रहा होता है। तो इसी सिलसिले में क्या होता है काम, एक बार जोसेफ इसी दूसरी जगह ट्रेन में चला जाता है काम पर, तो वो वहाँ देखता है खिड़की ट्रेन एक जगह रुक जाती है पानी पीने के लिए, लोगों के पानी पीने के लिए। तो जोसेफ जो है खिड़की से देखता है वहाँ से बाहर बहुत ज़्यादा लोग जाते थे अपना सामान लेके टांग घोड़ों पे। कहाँ जा रहे होते हैं, ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा वो शहर था जहाँ पर फ्री ज़मीन मिलती थी, वो खुद की ज़मीन मिलती थी जो मुकाबला जीतने पर। तो जोसेफ को ये अच्छा मौका दिखता है तो वो उस ट्रेन से कूद के भाग जाता है और बोलता है कि अब मैं सही रास्ते पे हूँ। तो चला जाता है ओक्लाहोमा। लेकिन ओक्लाहोमा में क्या होता है काम, ओक्लाहोमा में जब वो जाता है तो वहाँ शैनन और जो स्टेफन है और शैनन की जो फैमिली है वो भी वहाँ आई हुई होती है ज़मीन को हासिल करने के लिए। तो जोसेफ जो है वो शैनन को देखते उससे बात करने लगता है। तो जब उसके बात ख़त्म करता है तो पीछे से जो है जो स्टेफन आ जाता है जोसेफ को, उसको बोलता है, धमकाता है जोसेफ को कि तुम शैनन से दूर रहो, क्योंकि अब हम दोनों शादी करेंगे जब हम यहाँ से ज़मीन हासिल करेंगे। अब आगे रेस होनी होती है, दौड़ होनी होती है जिस मुकाबले में। तो जोसेफ के पास तो घोड़ा नहीं होता, तो वो एक आदमी के पास जब जो घोड़ा बेचता है तो दो घोड़े उसके पास होते हैं। एक होता है बूढ़ा और दूसरा आता है जैसा घोड़ा जो बिल्कुल पागल होता है, जो काबू में नहीं होता है। तो वो जोसेफ करता है काम, वो उसको बोलता है मैं ये बूढ़ा घोड़ा ही लूँगा क्योंकि उसको काबू करने में मुझे टाइम लगेगा। तो वो क्या करता है काम, जोसेफ बूढ़ा घोड़ा लेता है। तो अब जब अगले दिन रेस होने होती है तो जोसेफ का जो घोड़ा होता है वो किसी हालात से जो है वो मर गया होता है। जोसेफ जब ये देखता है तो वो क्या करता है फिर काम, वो अगले दिन रेस में उस पागल घोड़े को ले जाता है। लेकिन वो पागल घोड़ा जो है वो बिल्कुल भी जोसेफ के कंट्रोल में नहीं होता, सब उस पर हंसते हैं। रेस शुरू हो जाती है लेकिन जोसेफ अभी भी उस घोड़े के साथ लगा हुआ होता है, उसको कंट्रोल काबू ही नहीं हो रहा होता है। तो फिर जब वो कंट्रोल हो रहा है तो वो भी घोड़ा दौड़ने पर लगता है रेस में, जोसेफ उसके ऊपर होता है। तो फिर रेस शुरू हो जाती है, काफ़ी इसमें ज़ख्मी भी हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर क्या होता है काम, जोसेफ जो है वो स्टेफन और शैनन के पीछे चला जाता है। स्टेफन और शैनन के पीछे जब वो चला जाता है तो वो उन दोनों को, जो जोसेफ और है वो शैनन और जो स्टेफन है उनके पास करीब पहुंच जाता है। लेकिन उसके आगे एक होता है, एक जो होता है पानी का एक झरना जा रहा होता है, तो वो उनको उसमें से जाना पड़ता है। जो स्टेफन है वो तो चला जाता है लेकिन शैनन जो गिर जाती है। जोसेफ भी पीछे से आता है, वो शैनन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शैनन है वो जोसेफ बोलती है जाओ जाओ तुम अपनी ज़मीन जो है उसको जीत लो, उसको हासिल करो, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो ये सब देखकर स्टेफन वापस मुड़ जाता है, वो जोसेफ पर हमला करने लगता है लेकिन जोसेफ उसको गिरा देता है। तो फिर जोसेफ वहाँ से निकल कर अपनी ज़मीन पर पहुँच जाता है।
ज़मीन पर जो वो पहुंच जाता है, जिसको जो उसने जीत लिया होता है, वहाँ से जो डंडा है उसको लगाता है अपना, लेकिन पीछे से स्टेफन आ जाता है। वो वहाँ करता है काम, जोसेफ को फिर से मारने लगता है, उसकी जो लड़ाई करने लगता है, क्या कि वो अपना झंडा वहाँ लगा सके और खुद को जितवा सके। कौन? स्टेफन। लेकिन जोसेफ जो है वो उसको पीछे गिरा देता है, और इसी सिलसिले में जोसेफ का जो सर है वो पीछे पत्थर पे पड़ जाता है और जोसेफ जख्मी हो जाता है। अब शैनन जो है वो जोसेफ के पास आ जाती है, उसको अपनी फिक्र दिखाती है। स्टेफन जब ये देखता है, वो शैनन को बोलता है, तुमने अपनी लिए चुन लिया है तो मेरा क्या फ़ायदा अब यहाँ। तो जोसेफ स्टेफन वहाँ से भाग जाता है। अब जोसेफ और शैनन जो है, जोसेफ जख्मी हुआ होता है। जोसेफ शैनन को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है। तो वो जोसेफ जो है वो बेहोश हो जाता है। शैनन को लग जाता है कि मर गया है। शैनन भी बोलती है उसको कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है। तो जोसेफ फिर से जाग जाता है और शैनन को बोलता है कि इसी के लिए मैं फिर से ज़िंदा हो गया, ये सब सुनने की बात जो तुमने अभी बोला। तो ये थी फ़िल्म की एंड। आई होप आप सबको इस फ़िल्म की जो कहानी है, मूवी की जो कहानी है, मेरी ज़ुबान से अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आप सबको। आई होप आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।